नमस्कार। साईं सन स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के अध्ययन का विषय है एक कविता जिसका नाम है आई वंडर। मैं सोचता हूँ, मुझे आश्चर्य होता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रकृति की सुंदरता और अद्भुत विशेषताओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। हम सभी प्रकृति की ही उपज हैं और प्रकृति में कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसे कौन कर रहा है। लेकिन हम न उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और न ही हमें उसका ख्याल होता है। इस कविता के ज़रिए पोएट ने हमारा अट्रैक्शन, हमारा ध्यान जो है वो नेचर, वंडरफुल नेचर के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, उसमें हो रही अद्भुत घटनाओं के बारे में थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। तो आइए इस खूबसूरत पोएट्री को स्टडी करते हैं। आई वंडर वाई द ग्रास इज़ ग्रीन, आई वंडर वाई द ग्रास इज़ ग्रीन एंड वाई द विंड इज़ नेवर सीन। आई वंडर वाई द ग्रास इज़ ग्रीन and why the wind is never seen. Who taught the birds to build a nest and told the trees to take a rest? Oh, when the moon is not quite round, oh, when the moon is not quite round, where can the missing bit be found? Who lights the stars when they blow out and makes the lightning flash about? Who paints the rainbow in the sky and hangs the fluffy clouds so high? Why is it now, do you suppose, that Dad won't tell me if he knows? आइए इसके समरी को स्टडी करते हैं, समझते हैं कि क्या इसमें कवि की भावनाएं हैं प्रकृति के प्रति। मैं चकित हूँ कि घास हरी क्यों है और क्यों हवा कभी नहीं दिखती। किसने सिखाया चिड़ियों को घोंसला बनाना और बताया पेड़ों को स्थिर आराम करना। जब चांद बिल्कुल गोल नहीं होता तो वह खोया हुआ हिस्सा कहाँ पाया जा सकता है। इन तारों में चमक रोशनी कौन लाता है, कौन उन्हें जगमगाता है, और चारों ओर बिजली की चमक कौन पैदा करता है। इंद्रधनुष आकाश में खूबसूरत, उनमें रंग कौन भरता है, और हल्के फुल्के श्वेत बादलों को इतना ऊंचा कौन लटकाता है। ऐसा क्यों है, क्या तुम मानते हो? यद्यपि पिताजी जानते हैं तो भी यह नहीं बताएंगे। धन्यवाद।